भगौड़ा जो लंदन बैठा है, इलेक्शन कमीशन तो इसके कंट्रोल में है, अभी से ही अदलिया को तकसीम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपने साथ मिला रहा है। इसका अगला हमला होगा पाकिस्तान की फौज के ऊपर। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ के कंट्रोल में है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने साथ मिला रहे हैं। नवाज शरीफ वापस आकर फौज को कंट्रोल, अदलिया पर हमला करना चाहता है। वजीर आजम के संगीन इल्जामात, शहबाज शरीफ को जहां बूट नजर आए पॉलिश शुरू कर देता है। मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, जिस पर अरबों के केसेस हैं। एक फनकार लंदन बैठा है, सब नैबजदा इकट्ठे हो गए। हुकूमत या जान भी चली गई तो तीनों चूहों को नहीं छोड़ूंगा। न्यूट्रल का फैसला अल्लाह ने इंसान को दिया ही नहीं। इमरान खान का कमालिया में जलसे से खिताब। थ्री स्टूडेंट्स, शहबाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम शरीफ, इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी, जिसकी कीमत नीचे आ गई है डीजल। पीटीआई हुकूमत बचाने, अपोजिशन गिराने के लिए मैदान में निकल आई। शहर इक़्तिदार पर इक़्तिदार की सियासी जंग तेज। पीटीआई हुकूमत बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार। कल बड़ा जलसा, नून लीग और पीडीएम के काफिले इस्लामाबाद की जानिब गामजन। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान को एक नाअहल, नालायक, झूठे और मुनाफिक शख्स से आज़ादी मिली है। नवाज शरीफ साहब एक बहुत मुहिब वतन शख्स हैं। ये इमरान खान के झूठ है, उसकी चीखें, वो जितना भी झूठ बोल ले, चीखें मार ले, उसको बचाने अब कोई नहीं आएगा इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद पहुंचने तक हुकूमत खत्म हो जाएगी, मरियम नवाज को यकीन। कहा हुकूमत तो गिर चुकी, तभी खान की चीखें निकल रही हैं। हम इसे खुदा हाफिज कहने जा रहे हैं। मुल्क को जंतर मंतर जादू टोने से चलाया जा रहा है। पोस्टिंग ट्रांसफर्स का स्कैंडल बहुत बड़ा, सबूत जल्द सामने आएंगे। इमरान खान इस कौम के मुजरिम है। पूरी कौम नवाज शरीफ को पुकार रही है। सिलेक्टेड के अपने अराकीन साथ छोड़ गए, इत्तेहादी क्यों साथ रहेंगे? बूट पॉलिश आपने खत्म कर लिया है, तो आप बूटों को चाटने पे उतर आए हैं। बूट पॉलिश खत्म हो चुका है। इमरान सबसे बड़ा बूट पॉलिशिया, बूट चाटने पर उतर आए हो। पहले न्यूट्रल पर तनकीद, अब माफिया मांग रहा है। तुम्हारी बूट पॉलिश खत्म हो चुकी है, अब कोई काम नहीं आएगा। जब सहूलतकार साथ नहीं देंगे तो तुम्हें लग पता जाएगा। कोई इदारा किसी एक शख्स के लिए खुद को मुतनाज़ा ना बनाए। अब आपको पता लगेगा अपोजिशन क्या है, नैब क्या है। अवाम में निकलो, लोग तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। दूसरों को डीजल कहने वाला खुद वजीर आजम डीजल है। बिलावल भुट्टो ने पाला चनाल जलसे में कप्तान का हिसाब चुकता कर दिया। गैरत है तो सामने आओ। ये आपका वजीर आजम नहीं, किसी और का वजीर आजम। इमरान की रियासत गाली और जादू पे मबनी है कि ये सिलेक्टेड इमरान अपना अक्सरियत खो चुका है। झूठ बोलना बंद करो वरना खातून अव्वल की करप्शन सामने लाएंगे। हमें पता है बुजदार ने वजारत आला के लिए कहां पैसा दिया, कौन सी सलाई मशीनें बेचकर आपकी बहन ने अमेरिका में जायदादें बनाई। मेरी उर्दू तो 30 साल में कमजोर है, आपकी उर्दू 70 साल में कमजोर है। अपने तीनों बच्चों को तो उर्दू सिखाओ, पाकिस्तान लाओ। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को चैलेंज। कहा इमरान खान की सियासत गाली और जादू टोने पर मबनी है। नून लीग का महंगाई मुकाओ मार्च लाहौर से शुरू। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में काफिला चल पड़ा। कारकुनों की बड़ी तादाद, 7 ऊंटों वाले भी काफिले में शामिल। गुजरांवाला के पहलवान भी सियासी दंगल के लिए तैयार। मरियम नवाज और हमजा शहबाज मुख्तलिफ शहरों में खिताब करेंगे। कानपुर बाहर निकले, हुकूमत को आखिरी धक्का दे, शहबाज शरीफ की अपील। मौलाना फजलुर रहमान भी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए मैदान में। JUI के जोशीले कारकुनों का इस्लामाबाद की तरफ मार्च। DI खान से बड़ा काफिला चल पड़ा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान से भी मौलाना के मतवाले रवा दबा। अंसारुल इस्लाम की हजारों रजाकार भी काफिलों के साथ।
अपोजिशन के लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद का जवाब जलसे से। पीटीआई कल इस्लामाबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। पंडाल सज गया, स्टेज तैयार, इंतजामात जारी। हलीम आदिल शेख की क़यादत में सिंध से काफिला इस्लामाबाद पहुंच गया। गिलगित आजाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों से काफिले रवाना। लाहौर में पीटीआई के इस्तकबाली कैंप में आग लग गई। श्रीनगर हाईवे पर मुमकिन धरना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम हुक्म। इंतजामिया एनओसी की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटे, स्टेटस देखे बगैर कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का इंतजामिया की दरख्वास्त पर हुक्म। इत्तेहादी मनाओ, हुकूमत बचाओ। हुकूमती टीम काफ लीग को मनाने में नाकाम, डेडलॉक बरकरार। हुकूमती वफ्द की काफ लीग की क़यादत से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा साथ दे सकते हैं या नहीं, चौधरी शुजात से मुशावरत के बाद बताएंगे। कल इस्लामाबाद में एक और मुलाकात का इम्कान। काफ लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमती वफ्द की तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचाने और दूर करने की यकीन दहानी। सियासी हांडी पक चुकी, आधी बढ़ चुकी, आधी बांटी जा रही है। सियासी ड्रामे का भी ड्रॉप सीन नहीं, सिर्फ किरदार तब्दील होंगे। जो बाहर बैठे हैं उनकी बीमारी की अभी दवाई नहीं आई। चौधरी परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा जलसों की सियासत से तहरीक अदम एतमाद पर फर्क नहीं पड़ता। सियासत में इस्लाम को लाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो पंजाब असम्बली तोड़ने पर गौर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि इमरान खान के हुक्म पर असम्बली तहलील की जा सकती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पंजाब असम्बली तोड़ने की खबरों की तरदीद। उसका नाम इमरान खान है, लग पता जाएगा। बजट देने के बाद हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। वोट तक के शेर बिक गया है। 3 या 4 तारीख को अदम एतमाद की वोटिंग होगी। किसी को किसी का रास्ता रोकने की इजाजत नहीं देगी। अदम एतमाद पर वोटिंग 3 या 4 अप्रैल को होगी। वोट डालने से किसी को नहीं रोका जाएगा, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। बजट के बाद इमरान खान को नए इलेक्शन कराने की तजवीज़ दी है। शेख रशीद ने बताया जलसे की सबको इजाजत है, धरने की नहीं। श्रीनगर हाईवे रेंजर्स और एफसी के हवाले वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त से फौज भी तलब कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला ने मुखालफिन को खबरदार कर दिया। शेख रशीद पागल, जहनी तवाज़ुन खो बैठे। शेख रशीद की बातों में ना आए, इसके लीडर भी हवास बाख्ता हो चुके। पाकिस्तान पर इस वक्त दहशतगर्द हुक्मरान मुसल्लत हैं। यही लोग अपोजिशन में जलाओ, घेराओ, मार धाड़ की सियासत करते थे। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू। अभी तक सिंध हुकूमत के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ। MQM अपनी जगह पर खड़ी है, नई जगह की तलाश नहीं। हम अपना फैसला पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी का कराची में तकरीब से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट लॉजेस में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। बाप पार्टी से अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देने की फिर अपील। BAP अभी तक कोई फैसला न कर सकी। कल जलसे से अवाम साजिश को नाकाम बनाएंगे। वजीर इत्तलात हुकूमत बचाने के लिए पुरअज़्म। गवर्नर सिंध ने कहा वज़ीर-ए-आज़म ट्रम्प कार्ड सामने लाएंगे तो मुखालफिन के होश उड़ जाएंगे। वफाकी वजीर अली ज़ैदी की IG सिंध पर कड़ी तनकीद। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का कहना है कि शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी जेल जाएंगे। हुकूमत का दुबई से आने वाले पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम को गिरफ्तार करने का ऐलान। नाम ECL में डालने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्जा वहाब का कहना है कि जाम अब्दुल करीम वोट डालने के लिए आ रहे हैं। इन्होंने सिंध हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत कर रखी है।
अदालत शेख रशीद और गवर्नर सिंध के बयानात का नोटिस ले। खरबों रुपए खाने वालों का यौम हिसाब आ गया। राना सनाउल्लाह की ललकार। मरियम औरंगजेब का कहना है कि महंगाई मुकावमत कश्मीर फरोशों से निजात दिलाएगा। नालायक और नाअहल टोले के खिलाफ अदम एतमाद साबित हो गया। हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में अवाम रुल गए। नाअहल हुक्मरान कुर्सी से चिमटना छोड़ दें। वज़ीर आज़म मुल्क को अदम इस्तेहकाम से बचाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का अपर दीर में जलसे से खिताब। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पंजाब पुलिस के 1000 जवान इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों को 3 अप्रैल तक हाई अलर्ट कर दिया गया। इंतजामिया ने मुरासला जारी कर दिया। इस्लामाबाद में न्यू न्यूज और रोजनामा नई बात के इश्तिहारात की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों की बड़ी तादाद जमा। हुकूमत के खिलाफ नारे। न्यू न्यूज इंतजामिया पर हुकूमत का दबाव डालना शर्मनाक है। कोयटा में भी सहाफियों का हुकूमती पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत बंद इश्तिहारात फौरी बहाल करे, सहाफी रहनुमाओं का मुतालबा। भारतीय कैद में पड़ी सुमेरा बेटी समेत पाकिस्तान वापस पहुंच गई। सेनेटर इरफान सदीकी के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम को सुमेरा के हवाले से जरूरी कार्रवाई की तकमील में 2-3 दिन लगेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने सुमेरा रहमान और सना फातिमा की पाकिस्तान को हवालगी की तस्दीक कर दी। कराची में कल से हीट वेव का खदशा। खुश्क मौसम की लहर 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। बाहर आते ही कोयटा के कोहे चलतन का दामन खूबसूरत रंगों से सज गया। सुर्ख और पीले फूलों ने वादी जन्नत नजीर बना दी।